प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। और बेटा ये वाला जो प्रश्न जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, एक बार इस प्रश्न को बेटा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, एक नाव जिसकी स्थिर जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटे का अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे, यहाँ पर प्रश्न को जरा ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह से। देखो, यहाँ पर पहले पूछा क्या है, धारा की चाल हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और यहाँ पर देखो, नाव की चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है बेटे। तो बेटे ऐसे प्रश्न को देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल, और इसकी कुछ बातों को हमें समझना है क्या। तो पहले मैं यहाँ पर लिख दूं, थोड़ी फॉर्मेलिटी पूरी कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, माना धारा की चाल है ना, जो पूछा पहले उसको लिख लेंगे, धारा की चाल हो जाएगी हमारी x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखो, धारा की चाल तो हमने x किलोमीटर प्रति घंटा लिख दी, तो नाव की चाल हमारी क्या है, नाव की चाल है हमारी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिख देंगे नाव की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूरी कितनी है, दूरी 12 किलोमीटर। कितनी दूरी है, 12 किलोमीटर। तो यहां पर लिख देंगे दूरी 12 किलोमीटर, ठीक है। देखो, धारा की चाल से जो नाव की चाल होगी वो अधिक होती है। क्या होती है, अधिक होती है, समझे। तो देखो बेटा, आगे हमें इसको कैसे लिखना है, यहाँ पर समझना अच्छी तरह से। यहाँ पर हम लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल लिखेंगे। देखो, 6 नंबर का प्रश्न बेटा, बड़ा बच्चा लिखा ये प्रश्न, ठीक है, ध्यान से समझ लेना। लेकिन लिखेंगे धारा की दिशा दिशा में नाव की चाल। इसके लिए मैं थोड़ा समझाऊंगा। क्या होगी हमारी, बराबर 5 प्लस के x, अधिक रहती है, ध्यान रखना, किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये कैसे रही कि भैया ये बताओ, कोई जैसे कि कोई धारा है, माने नदी है, और वह सीधे बह रही है अच्छी तरह से। तो हम कोई चीज नाव जैसे चल रही है, तो उस दिशा में जब नाव को लगाए चलाएंगे तो क्या हुआ, आराम से चलेगी वो, है। माने एक अगर हमने हाथ मारा उसमें, तो कम से कम आगे बढ़ के ही जाएगी, है ना। लेकिन उसी चीज को अगर मैं पलंग से उसी दिशा में वापस करूं, तो वह उतनी दूरी, जैसे 1 घंटे में अगर वो है चल रही है हमारी 1000 मीटर, माने 1 किलोमीटर चल रही है ना। समझ में बात को। और मैं कहूं कि उसी 1 घंटे में उसको मैं वापस उसी दिशा में लेके आऊं, तो नहीं आएगी, समय अधिक लग जाएगा। समय कितना लग जाएगा, अधिक समय लग जाएगा। इसलिए हम समय निकालेंगे, क्या निकालेंगे, समय, इस चीज के लिए। तो लिखेंगे यहाँ पर धारा की दिशा में नाव को लगा समय, लिखेंगे धारा की दिशा में नाव को लगा समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। तो भैया दूरी है हमारी 12 किलोमीटर, है ना, और चाल हमारी कितनी थी, यहाँ पर 5 प्लस के x, ठीक है। अब अब ठीक है, अब तो हमने धारा की दिशा में करा था, अब करेंगे विपरीत दिशा में। क्या लिखेंगे, विपरीत दिशा में। तो यहां पर लिखेंगे हम धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। वही चीज जो मैंने बताई थी पहले, तो आराम से बह गई तो ये प्लस में हो जाएगा। फिर हम अगर वहीं से वापस अगर उसको लेके आए, तो क्या होगा, समय अधिक लगेगा, है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो चाल को लिखेंगे। चाल होगी हमारी कितनी, 5 माइनस के x, किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां पर हम लिख देंगे धारा के
विपरीत दिशा में नाव को लगा समय कितना हो जाएगा जी? 12 बट्टे में समय बराबर दूरी बट्टे 4, 12 बट्टे में 5 माइनस के एक्स। समझ गए? अब आगे करेंगे इसको हल। यहाँ पर ध्यान देना आपको इन दोनों बातों पर। कैसे? देखिए, तो यहाँ पर ध्यान देना कि इसको समय कितना लगेगा, अधिक लगेगा भाई। अगर ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर चली, 1000 मीटर चली, है ना, तो ये पता है ये इसको बहुत देर लग जाएगी। ये घंटे में अगर 1 किलोमीटर चल रही है ना, तो ये 1 घंटे में आधी किलो मतलब 500 मीटर चल पाएगी, या 400 या 300 मतलब कम ही चलेगी। तो इसको समय क्या लग रहा है? अधिक लग रहा है। तो अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे। कैसे घटाएंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखेंगे 12 बट्टे में 5 माइनस के एक्स, और यहां लिख देंगे 12, ठीक है, बट्टे में 5 प्लस के एक्स। माने अधिक समय में से कम वाले को घटा देंगे। दोनों में कितना समय लगता है? 1 घंटे का। सही है? ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर क्या, 12 हमारा कॉमन हो गया। तो बेटे एक काम करते हैं, इसको करते हैं हम अलग पेज पर हल। ठीक है, बड़ा प्रश्न है तो भैया समय तो ज्यादा लगेगा ही। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह है यहाँ पर, थोड़ी सी कर लेते हैं ना। दोनों में देखना 12 12 कॉमन है, तो 12 को ले लेते हैं बाहर। ठीक है, जब 12 बाहर आ गया तो 12 एकम 12, बट्टी में हमारा क्या बचेगा? 5 माइनस के एक्स माइनस, ऐसी 12 एकम 12 कॉमन आ गया। क्या बचा? 5 प्लस के एक्स और बराबर में 1। ठीक है बेटे, तो अब मैं एक काम करता हूं, इतने भाग को मैं दूसरे पेज पर लिख लेता हूं। क्यों? क्योंकि नीचे जगह नहीं है और हमें यहां पर लेना है एलसीएम प्यारे बच्चों। तो मैं इसको लिख लेता हूं दूसरे पेज पर। तो बेटा यहां पे ध्यान देना, ये वाला जो पूरा भाग है, ठीक है, ये वाला भाग मैंने यहां पे लिख लिया है। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो हम इसको आराम से समझेंगे। कैसे समझेंगे जी? 12 को ले लेंगे बाहर, है ना, और यहाँ पर लगा हुआ हमारा कोष्टक, और इसका लेंगे बेटा एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम में दोनों भाग अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। चलो मैं दोनों को लिख दूं, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। 5 माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 5 प्लस के एक्स। अच्छा जी, इसकी गुणा करेंगे इधर, 5 प्लस के एक्स माइनस का, इसकी गुणा करेंगे इधर 5 माइनस के एक्स। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो देखो ये दोनों प्लस माइनस के कट जाएंगे, कट जाएंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये 12 हमारे बाहर ही रहेंगे अभी। तो यहाँ देखना 1x और 1x बेटे कितने हो जाएंगे? 2x। ठीक है, कोष्टक ले लेते हैं, और देखना एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पे मैं समझा दूं आपको अलग से, यहाँ पर बता दूं मैं। ठीक है, ये देखिए कि 5 माइनस के एक्स और 5 प्लस के एक्स। कोई चीज एक बार जुड़ जाए, एक बार घट जाए, और सकल एक सी हो, माने उनकी संख्या एक सी हो, तो क्या करेंगे? हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो 5 पंजे 25 माइनस का एक्स स्क्वायर। इतने भाग को इसके यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 25 माइनस के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे हम 25 माइनस के एक्स स्क्वायर, और बेटे कोष्टक को कर देंगे बंद, बराबर 1। तो बेटे अब हम क्या करेंगे? 12 के ऊपर गुणा कर देते हैं सीधे सीधे। 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24x, और बट्टी में हमारा क्या है? 25 माइनस के एक्स स्क्वायर। भैया कोष्टक गया खुल। ठीक है, 1। आगे देखिए, बट्टी में 1 गुणा कर देते हैं इधर, तो हो जाएगा हमारा 25 माइनस के एक्स स्क्वायर, और 1 गुणा कर देते 24 में, तो हो जाएगा हमारा 24 एकम 24। देखो माइनस का प्लस का बनाएंगे तो इधर लेके आ जाएंगे, इधर जब इसको लेके आएंगे तो हो जाएगा हमारा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का, ये हो जाएगा हमारा माइनस का। तो इससे पहले चलो मैं लिख ही दूं, माइनस का 25, और यहाँ पर क्या है? प्लस के 24x। जब ये संख्या इधर आई तो इधर क्या बचा? 0। ठीक है, समझिए अभी कि यहाँ पर हमारा क्या बचा? एक्स स्क्वायर, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात, है ना। छोटी घात माने कितनी संख्या? 24x, और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का क्या है? 25। ठीक है, पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर संख्या, और बराबर 0 इधर लगा दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे समझेंगे। क्या समझेंगे जी? कि 25 कैसे फैक्टर करने हैं? 24 आ जाए तो 25 एकम 25, 25 में से एक जाएगा 24 बचेंगे, इसलिए 25
एकम 25, ठीक है, बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में लेंगे कॉमन। तो बेटे यहां पर भी जगह नहीं है, ठीक है, चलो मैं यहीं पे कर दूं। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, तो x लेंगे बाहर, 2x में से 1x बाहर आएगा, 1x बचेगा, प्लस का क्या बचेगा 25, माइनस इन दोनों में कोई कॉमन नहीं तो क्या मानेंगे 1, क्या बचा x माइनस और माइनस प्लस, क्या बचेगा 25 बराबर 0, ठीक है। अब x प्लस के 25 और x प्लस के 25 कॉमन हो गया, तो यहां पर हम लिख देते हैं क्या, x प्लस के 25 और क्या बचा देखना x माइनस का 1, क्या बचा x माइनस का 1, तो यहां लिख देंगे x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहां पर हम लिखेंगे x प्लस के 25 बराबर 0 और एक बार लिख देंगे x माइनस का 1 बराबर 0। तो x बराबर बेटे इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 25 और यहां पर हम इसको इधर भेजेंगे तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 1। तो यहां पर हम देखेंगे ये तो मान्य नहीं है क्योंकि ऋणात्मक है ना, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा x बराबर 1, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। समझे, तो नाभ की जो चाल रहेगी, चाल हमने मानी थी क्या मानी थी x, और x का मान कितना निकल कर आया 1, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी क्या चाल। और प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। तो प्यारे बच्चों ये प्रश्न भैया मैं फिर से कहता हूँ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो में यहीं पर समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो चाहते चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय मिलता रहे। प्यारे बच्चों मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।